फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं अमनदीप फिर से आपके सामने हूँ एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। मैंने सोचा बहुत टेक्निकल बातें हो गई, आज कुछ डिफरेंट टॉपिक ट्राई करते हैं। लेकिन कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक यूट्यूबर, बेसिकली एक न्यू यूट्यूबर का यही एम होता है कि उसको एक मोटिवेशन मिले। तो मैं चाहती हूँ आप मेरा चैनल ना सब्सक्राइब करना भूलें, और जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी न्यू टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करें। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो टॉपिक मैंने लिया है दैट इज साइकोलॉजी। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है। कई यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं बीए साइकोलॉजी, कई यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं बीएससी साइकोलॉजी। क्या फर्क है दोनों में, क्या करना चाहिए आपको, किस तरह के स्टूडेंट साइकोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं, क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स है साइकोलॉजी में, तो ये सारी चीजें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि बीए साइकोलॉजी और बीएससी साइकोलॉजी का जो डिफरेंस है वो केवल उसके नॉमेनक्लेचर से ही झलकता है। नॉमेनक्लेचर मींस जो बीएससी हम जहां पर लगा देते हैं तो वहां पर लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट आ गया है, थोड़ी सी चीजें स्टैटिस्टिकल सी हो गई है। अगर हम बीए से मैं स्टार्ट करती हूँ। बीए साइकोलॉजी में क्या होता है, बीए साइकोलॉजी का फोकस हमेशा फिलॉसफी या सोशल साइंसेस पर ज्यादा होता है। मींस इसमें थ्योरीज ज्यादा पढ़ाई जाती हैं। वहीं अगर मैं बीएससी साइकोलॉजी की बात करती हूँ तो उसका फोकस थोड़ा साइंटिफिक और लॉजिकल एस्पेक्ट्स में रहता है। अब देखिए, कहा जाता है कि बीए वाले बच्चों को ज्यादा साइकोलॉजी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने 11th और 12th दोनों में साइकोलॉजी पढ़ी होती है। आगे बीए साइकोलॉजी में जाकर भी उनको इन डेप्थ नॉलेज मिलती है। देखिए, बीए साइकोलॉजी इसलिए प्रेफर की जाती है क्योंकि बीए में थियोरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा होता है। बहुत डीप से आपको थ्योरीज पढ़ाई जाती है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की बहुत पुरानी से पुरानी थ्योरीज। लेकिन वहीं और इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर बीएससी साइकोलॉजी की हम बात करते हैं, उसमें टेस्ट भी रहते हैं, उसमें एनालिसिस भी रहती है, उसमें असेसमेंट भी रहते हैं। थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा कम होता है, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज होता है। तो ओवरऑल इस चीज को देखने के लिए कि क्या दोनों में बच्चे पढ़ने वाले हैं जो एनरोल हो रहे हैं बीए में या बीएससी साइकोलॉजी में। देखिए, अगर बीए साइकोलॉजी की बात करूं, कुछ सब्जेक्ट्स तो कॉमन रहते हैं। साइकोलॉजी में जो आप पढ़ते हैं वो रहता है आपका डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, थ्योरीज of this various counselings, environmental sciences, biopsychology, development psychology, child psychology, psychiatrist, social work। लेकिन वहीं बीएससी साइकोलॉजी में थोड़ा सा करिकुलम में डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें आ जाते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एलिमेंट्री स्टैट्स में आ जाती है, और साइकोलॉजी स्टैटिस्टिक्स भी होती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च भी रहता है। तो अब देखो, स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूँ, या मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, या मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। स्पेशली साइंस के बच्चे पूछते हैं कि मुझे साइकोलॉजी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, साइकोलॉजी की एज सच कोई ये एलिजिबिलिटी नहीं है कि कोई इसको सिर्फ ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। नो, हर बच्चा कर सकता है, हर स्ट्रीम का बच्चा उतना ही वैलिड है बीए या बीएससी के प्रोग्राम के लिए। लेकिन अब इसमें आपको ध्यान देने वाली ये चीज है कि जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से साइकोलॉजी में जा रहा है, मे बी वो एज कंपेयर टू ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की बजाय मीन्स उसकी थोड़ी नॉलेज साइकोलॉजी की तरफ कम रहेगी। कहने का मतलब ये है, जब भी हम कोई ऑनर्स प्रोग्राम करते हैं, हम 11th-12th से ही अपने सब्जेक्ट उस अकॉर्डिंगली चूज करते हैं कि हमें उस चीज की इन डेप्थ नॉलेज हो जाए। नो डाउट, बीए या बीएससी करने के बाद एमए साइकोलॉजी या एमएससी साइकोलॉजी आप कर सकते हैं। एक बीएससी सिंपल, बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री वाला बच्चा भी आगे जाके एमए साइकोलॉजी कर सकता है, उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन उसका फायदा क्या? आप अपने इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए, हाँ मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, मैं साइकोलॉजी कर लूं, लेकिन आपने सोचा है कि वो जब आपका साइकोलॉजी में करियर बनेगा वो कैसा बनेगा? इसलिए स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि चाहे एज एन एक्स्ट्रा इलेक्टिव ही आपके पास विद साइंस, अगर आपका बोर्ड, आप जिस भी बोर्ड से हैं, हर एक बोर्ड के अपने अपने वेरियस सिलेक्टिव ऑप्शंस होती है। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, नहीं है, या फिर साइंस विद साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, तो यू शुड गो फॉर, मैं सब बच्चों को यही रिकमेंड करती हूँ, रादर देन गोइंग फॉर बीएससी साइकोलॉजी, आपको हमेशा बीए साइकोलॉजी को चूज करना चाहिए इन डेप्थ नॉलेज के लिए, ताकि उसके बाद आप एक साइकोलॉजी की फील्ड में अपना अच्छा करियर बना सके। साइकोलॉजी में करियर एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या आती है? सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है क्लिनिकल साइकोलॉजी का। क्या मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकता हूँ?
बिल्कुल भी नहीं। सब अपने आप को कह देते हैं आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ काउंसलर, यहाँ तक कि हम एक काउंसलर बनने के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं 1 या 2 डिग्री के बाद। उसका भी कंप्लीट प्रोसेस होता है इंडिया में। अगर आप एक प्रोफेशनल काउंसलर, अगर आप एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो आपको स्टूडेंट्स को फॉलो करना है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लास 12th इस अपने पैशन को आप कैसे फॉलो करें उसके स्टेप्स में आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको नो डाउट आप 11th-12th में साइकोलॉजी पढ़े। 11th-12th में साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आप बीए इन साइकोलॉजी ऑनर्स, बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी करें। बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी करने के बाद फिर आप मास्टर प्रोग्राम करें साइकोलॉजी में। आप चाहे एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी करें, आप चाहे एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी करें, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अब क्या मास्टर्स करने के बाद आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन गए? नहीं, अभी भी आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं कहलाएंगे। अब इसके बाद जो आपको करना है वो करनी है आपको एमफिल भी करनी है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। बीएससी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी या एमएससी, एमए साइकोलॉजी के कोई भी इंस्टीट्यूशन से आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जहां एमफिल की बात आती है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर लें। आपको एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट से एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी है जो कि RCI ऑथराइज्ड हो। अब RCI क्या है? दैट इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। क्योंकि इस मामले में ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और ये नहीं है कि आपने यहाँ से एमफिल कर ली तो उसके बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन गए। नो, स्टिल ये कंप्लीट करने के बाद आपको इस पे वर्कआउट भी करना होता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है और उसके बाद आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी का एज अ प्रैक्टिस एक लाइसेंस भी इशू होता है। अब ये लाइसेंस भी रिन्यू होता रहता है। अब रिन्यूअल में भी बहुत पंगे ये आते हैं। RCI ऐसा नहीं है कि आपका लाइसेंस जो है वो रिन्यू कर देगी, नो, वो ये मेक श्योर करती है कि आपने कहाँ प्रैक्टिस की है, आपने इस फील्ड में काम किया है या नहीं। दे आर वेरी एडमेंट अबाउट इट। तो ये जो भी बच्चे इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ वो इस बात पर बिल्कुल ध्यान दें कि हमें इस तरीके से अपने पैशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बीच में कहीं भी अपने माइंड को आपने डेविएट नहीं करना है। एक सब्जेक्ट अगर आपने पकड़ लिया है, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत टाइम और एक इन डेप्थ नॉलेज और अपना पूरा, कहते हैं ना, आपकी एक इटर्नल चीजें होती हैं जो मतलब आपको आपका 110% आपको देना होता है। क्योंकि जब आप एक साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं आपको कुछ ऐसे इश्यूज के साथ डील करना पड़ता है। लोग आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की साइकोलॉजी फील्ड में जा रहे हैं। आप चाइल्ड साइकोलॉजी की फील्ड में जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की फील्ड में जा रहे हैं, किस फील्ड में जा रहे हैं, तो उस फील्ड में आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जाता है। कोई आपके सामने अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना कि मैं कैसे साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो अब बच्चे क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद क्या करियर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी बोला, अगर आप इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में एक्सपर्ट है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ HRM इन एनी ऑफ द इंडस्ट्री। आप चाइल्ड काउंसलर बन सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी स्कूल में ये मैंडेटरी कर दिया है कि एक काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर होना जरूरी है। इनफैक्ट जो कोटा है, जिसे हम सब कोचिंग सेंटर के मतलब एक फैक्ट्री कहा जाता है ना, इसे को कोटा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे इतने सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं फॉर JEE, नीट, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम की। तो इमेजिन कीजिए वहाँ बच्चों का स्ट्रेस लेवल और डिप्रेशन। तो यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर भी ये बोल रखा है कि उन इंस्टीट्यूशंस में भी काउंसलर होना चाहिए, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। वो टाइम ही, वो कंपटीशन का और ही ऐसा होता है। तो उसमें या फिर यू कैन बी अ रिलेशनशिप काउंसलर, यू कैन बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यू कैन वर्क इन ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, ड्रिंकिंग डी एडिक्शन सेंटर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड अभी रिसेंटली जुड़ी है जो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो मैं बता दूं, दैट इज सोशल मीडिया डिटॉक्स सेंटर। सुन के हंसी आ रही है, मुझे भी आई थी जब मैंने इस पर रिसर्च किया।
आपको भी कई लोगों को आ रही होगी कि ये चीज़ की भी इंपॉर्टेंस आज की डेट में हो गई। ऑफ कोर्स हो गई। मैं इंस्टा से कैसे बाहर निकलूँ, मैं व्हाट्सएप से कैसे बाहर निकलूँ, मैं फेसबुक से कैसे बाहर निकलूँ। सोशल मीडिया ने हमें थोड़ा जकड़ लिया है। तो उसके लिए ये सेंटर्स अब साइकोलॉजी की जो एक कह सकते हैं आप एक न्यू फील्ड है, एक न्यू करियर एस्पेक्ट इसमें ऐड हो गया है। तो अभी तक पूरे इंडिया पे देखा जाए तो इतने सेंटर्स नहीं है। सबसे पहला सेंटर बेंगलुरु में खुला था, उसके बाद एक दिल्ली में है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इंडिया में अभी यहाँ 2 ही सेंटर्स हैं। लेकिन अगर ये हैं और सोशल मीडिया जैसे दिन ब दिन यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं सोशल मीडिया में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में शायद ही कोई ऐसा शहर बचेगा इंडिया का जिसमें ये वाले सेंटर्स ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें। और जिन बच्चों को ये लगता है कि वो मुझसे पर्सनली कोई काउंसलिंग लेना चाहते हैं या कुछ पॉइंट्स पूछना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो पिंग मी ऑन 9992501475। दिस इज़ द व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर भी अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं। थैंक यू।